नमस्कार, मैं हूँ विनय पांडे। तो चलिए अब हम बात करेंगे विसर्ग संधि की। इससे पहले व्यंजन संधि आपने अच्छी तरीके से पढ़ा। तो यहाँ पर विसर्ग संधि, यहाँ पर कह रहा है विसर्ग का स्वर या व्यंजन वर्ण से मेल होने पर जब विसर्ग में कोई परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, विसर्ग का स्वर या व्यंजन वर्ण से मेल होने पर जब विसर्ग में ही परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अभी तक आपने व्यंजन संधि पढ़ा, तो व्यंजन में जो परिवर्तन हो रहा था वो था व्यंजन संधि, है ना। यहाँ पर है विसर्ग में परिवर्तन होगा तो यह कहलाएगा विसर्ग संधि। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है मनः। तो मनः है, ये जो विसर्ग संधि यह व्यंजन के बाद नहीं लगती है ना। विसर्ग जो है, विसर्ग यह व्यंजन के बाद नहीं लगता है, यह किसके बाद लगता है? स्वर के बाद। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो ना है ना। तो ना क्या है? ना तो व्यंजन है। लेकिन यहाँ पर जब हम संधि विच्छेद करते हैं, यहाँ पर संधि विच्छेद जब करेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ना प्लस आ, है ना। फिर यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा विसर्ग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आ के बाद क्या है? आ के बाद है विसर्ग, है ना। आ के बाद क्या है? आ के बाद है विसर्ग, है ना। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि ना के आगे क्या है? आ, है ना। इसके आगे क्या है? विसर्ग। तो क्योंकि ना में क्या है? आ है, आ क्या है? स्वर है ना। तो इसके आगे विसर्ग होगा, या कह सकते हैं ना व्यंजन वर्ण है, ठीक। तो स्वर के आगे ही विसर्ग होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कि व्यंजन के बाद कभी विसर्ग नहीं होता। देखिए यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर हम नया शब्द लिखे दे रहे हैं, राम, रामा, है ना। तो आपने ऐसा देखा होगा, लेकिन ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा, है ना। क्योंकि ये क्या है? व्यंजन है ना। और है व्यंजन ये भी, लेकिन यह इसके बाद क्या लगा है? व्यंजन के बाद स्वर लगा है। क्यों? कैसे? यहाँ पर देखिए, माँ आ बराबर ये बना गया माँ। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है स्वर, है ना। तो स्वर के बाद क्या लगता है? विसर्ग लगता है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। या फिर आपने ऐसा देखा होगा, क के बाद विसर्ग, है ना। क के बाद विसर्ग, लेकिन ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा, है ना, कहीं नहीं देखा होगा। तो यहाँ पर देखिए क के बाद विसर्ग कह हो गया, है ना। कह कौ के कम कौ कान, तो यहाँ पर कह हो गया, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है हरि, है ना। यहाँ पर हरि है, यहाँ पर क्या? रा के बाद विसर्ग है ना। रा के बाद क्या है? रा के बाद है विसर्ग। लेकिन, है ना, लेकिन भी है, यह ऐसा नहीं कहेंगे कि हरि में रा के बाद विसर्ग है। यहाँ पर ई है, यहाँ पर क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर रा है प्लस ई प्लस विसर्ग, है ना, ऐसा कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए ई है, और ई के बाद क्या है? ई के बाद है विसर्ग, है ना। अर्थात व्यंजन के बाद विसर्ग नहीं होता, स्वर के बाद विसर्ग होता है। यह बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह नोट कराना चाहता हूँ आपको बात, है ना, कि व्यंजन के बाद विसर्ग नहीं होता, स्वर के बाद विसर्ग होता है। इतना आप ध्यान रखिएगा, है ना। ये मोटी मोटी बात है। अर्थात जब भी आप विसर्ग लगाएंगे या अनुस्वार लगाएंगे तो यह स्वरों के बाद ही लगता है। अब देखिए, अनुस्वार भी स्वरों के बाद लगता है ना। अभी हम विसर्ग बता रहे हैं, लेकिन अनुस्वार भी विसर्ग के बाद ही लगता है। या कह सकते हैं कि अनुस्वार और विसर्ग स्वरों के बाद ही आते हैं, है ना। ऐसा भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए, चलिए अनुस्वार का बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है भानु, है ना। तो यहाँ पर किसके बाद अनुस्वार है? ना, है ना। ना के बाद, ऐसा नहीं कहेंगे कि ना के बाद अनुस्वार है,
यहाँ पर है ऊ के बाद अनुस्वार, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ना के बाद, ऐसे मान लीजिए आपकी ही बात मान लेते हैं, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे भा नम, है ना, ऊ। तो क्या हम ऐसे पढ़ेंगे भानम ऊ, है ना, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यह गलत है ना, क्योंकि यह क्या है, यह गलत है। यहाँ पर होगा जैसे यहाँ पर ना है ना, तो ना प्लस ऊ प्लस अनुस्वार, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊ के बाद अनुस्वार आ रहा है ना, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे भानुम। जैसे मान लीजिए हो गया रामम, रामम हो गया, है ना। तो यहाँ पर माँ, माँ में क्या है, माँ में यहाँ है माँ प्लस आ, प्लस कर दीजिए प्लस अनुस्वार, तो ये हो गया रामम, है ना। या ऐसा कर सकते हैं रामम, है ना। देखिए जब ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, जब ऐसा नहीं होगा तब ऐसा होगा, ठीक। ये अनुस्वार है, ये क्या है, ये अनुस्वार है, ठीक। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्वर के बाद क्या आता है, स्वर के बाद अनुस्वार आता है और विसर्ग आता है ना। इन दो बातों को आप ध्यान जरूर रखिएगा। देखिए विसर्ग संधि जो है ना, तो विसर्ग संधि कोई ना कोई चेंज विसर्ग के स्थान पर ही करेगा, है ना। परिवर्तन जो है अपने विसर्ग के स्थान पर ही विसर्ग संधि परिवर्तन करेगा, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए इतना आप समझ गए। यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन जरूरी रहता है ना। और यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं विसर्ग का सा होना। यहाँ पर है सूत्र विसर्जनीय से सह, है ना। यहाँ पर देखते हैं विसर्ग के बाद वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण तथा सा ख श हो तो विसर्ग को सा हो जाता है। साथ ही विसर्ग के बाद चा या छा आए तो विसर्ग को श हो जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर है चा और छा, है ना। तो यहाँ पर चा और छा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है ना। और विसर्ग का ये वाला सा क्यों हो जाता है, ये सा कौन सा है ना। तो ये सा इसको कहेंगे तालव्य, है ना। और ये सा है दंते, ठीक। और ये सा है मूर्धन्य, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ चा या छा हो तो इसको सा हो जाता है। कैसे? किस सूत्र से? इष्चुत्व संधि। जो इष्चुत्व संधि हमने उसमें व्यंजन संधि में पढ़ाई है, उसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है विसर्ग प्लस प्रथम द्वितीय और शा ख सा, है ना। चा छा तो ये तो आपने समझने के लिए सरल कर दिया हूँ, है ना। यहाँ पर सरल तरीके से समझा जा सके ये अपने से लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए विसर्ग को क्या हो जाता है, सा हो जाता है ना, दंत सा। और यदि सामने क्या हो, चा छा हो, तो क्या हो जाता है, तालव्य सा, ठीक। चलिए अब उदाहरण में देखते हैं। यहाँ पर है नमः प्लस ते, है ना। अब यहाँ पर है विसर्ग, यहाँ पर है ता क्या है, प्रथम, ता क्या है, प्रथम वर्ण है ना। ता वर्ग का मतलब ता अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है ना। इस प्रकार कर सकते हैं, ता था दा धा ना, है ना। तो ता क्या है, ता प्रथम वर्ण है। तो यहाँ पर अब हम करेंगे, देखिए यहाँ पर हम करेंगे नम। अब इसको क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये है यहाँ पर नम,
अभी इसको सा हो गया, विसर्ग को क्या हो गया, सा। सा क्या है, आधा है, तो यहाँ पर आधा कर देंगे। अब यहाँ पर प्रथम है, प्रथम वर्ण है ना, ता क्या, ता प्रथम वर्ण है, तो यहाँ पर कर देंगे ये, तो ये बन गया नमस्ते। यहाँ पर भी देख सकते हैं विसर्ग को क्या हो गया, विसर्ग को हो गया सा। अगला है रामः और प्लस तिष्ठति। यहाँ तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, सा। ता क्या है, ता प्रथम वर्ण है ना, ता क्या है, ता प्रथम वर्ण है, तो यहाँ पर हो जाएगा राम, है ना। अब यहाँ पर देखिए सा क्या है, सा में नीचे अनंत लगा है, तो यहाँ पर आधा हो जाएगा। ठीक, अब क्या हुआ, तिष्ठति, तो यहाँ पर तिष्ठति हो गया, तो ये रामस तिष्ठति। ठीक, इतना आप समझ गए। चलिए अगला देखते हैं। निह प्लस चला। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है नी, यहाँ पर है विसर्ग। विसर्ग यहाँ पर भी देख सकते हैं, विसर्ग सा तथा सा को इश्चुत संधि से सा हो गया, है ना। मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा दंतव्य सा से, दंत सा से कौन सा सा, तालव्य वाला सा हो जाएगा, तालव्य सा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्यों हो जाएगा, क्योंकि आगे चा है ना। यहाँ पर छा होता तब भी ये हो जाता, ये वाला सा। ठीक, तो यहाँ पर अब हम करेंगे नी, इसको हो जाएगा स, है ना। और यहाँ पर सा हुआ। ठीक, अब यहाँ पर सूत्र के अनुसार क्या कह रहा है कि सा को सा और सा जो है तो आगे चा है, तो यहाँ पर इष्टुत संधि से ये वाला सा हो जाएगा। ठीक, अब बाकी क्या बचा, चला। ये हो गया निश्चला। इतना आप समझ गए। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए वही कंडीशन है, यहाँ पर चा है ना, तो इस चा है आगे, तो इसको ये हो जाएगा। ठीक, तालब विषा, यहाँ पर अब हम करेंगे का, अब तालब विषा यहाँ कर देंगे। ठीक, अब क्या है आगे, चित है, ये चित, ये हो गया कश्चित, ये हो गया कश्चित, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है ना, क्योंकि इस प्रकार से टाइप में नहीं आ रहा था, इसलिए इस प्रकार लिखना पड़ा। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार लिखा जाता, ठीक है ना। चलिए इतना आप समझ गए, है ना। अगर समझ गए होंगे इतना तो कमेंट बॉक्स नीचे है, उसमें यस जरूर लिखिएगा। चलिए अब अगला देखते हैं, विसर्ग का सा होना। ये भी उसी प्रकार है ना, विसर्ग का सा होना। यहाँ पर नमस्पुर सोर्गत्योः, नमः और पुरः उर्गत्यो, है ना। देखिए यहाँ पर यदि आगे का वर्ग या पा वर्ग हो तो नमः और पुरः के विसर्ग को सा हो जाता है। देखिए यदि आगे का वर्ग, है ना, यदि इसके आगे विसर्ग के आगे क्या हो, का वर्ग हो या पा वर्ग, तो उसके विसर्ग को क्या हो जाता है, सा हो जाता है ना, दंत सा हो जाता है। नम पूरा, नम और पुर के आगे विसर्ग, विसर्ग के आगे का वर्ग और पा वर्ग हो, है ना, तो विसर्ग को क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। चलिए उदाहरण में देखते हैं। नम, नम है, इसके आगे क्या है, विसर्ग है, प्लस
करोति है। सूत्र हमारा कह रहा है कि विसर्ग के आगे, ये विसर्ग है, इसके आगे का वर्ग और पा वर्ग हो, है ना, तो इसको क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे नम। अब इसको सा हो गया तो अब यहाँ विसर्ग तो लगाएंगे नहीं, विसर्ग को हटा देंगे, उसके स्थान में आधा सा कर देंगे, दंत सा हो जाएगा। अब क्या बचा, करोति, करोति यहाँ आ जाएगा, ये बन गया नमस्करोति। अगला है नम विसर्ग प्लस कारः, है ना, इसको क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा सा, आगे क्या है, का वर्ग है, तो यहाँ हो जाएगा नम, है ना, सा यहाँ दंत सा है तो इसको आधा हो जाएगा यहाँ पर। अब कारः, ये हो गया आपका नमस्कारः, है ना, इतना आप समझ रहे हैं। अगला है पूरा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुर है ना, उसके आगे विसर्ग है प्लस कारः है, का वर्ग या पा वर्ग हो सामने, है ना, तो यहाँ पर है, यहाँ पर अब हम लिखेंगे पुर। अब इसको सा हो गया तो यहाँ पर आधा सा लिख देंगे। अब यहाँ पर इसको उतार दिए, पुरस्कार हो गया। समझ गए इतना। चलिए अगला है विसर्ग। विसर्ग का श होना, है ना, ये मूर्धन्य श है। इसका सूत्र कह रहा है ईदुदुपधस्य चा प्रत्ययस्य, है ना, ईदुदुपधस्य चा प्रत्ययस्य। यहाँ देखिए पूर्व वर्ण में ई या उ हो तथा बाद में का वर्ग, का वर्ग यानी काका गाघा अंगा, या पा वर्ग पापा बाभा माँ हो तो पूर्व के विसर्ग को मूर्धन्य श हो जाता है। परंतु यहाँ देखिए, यहाँ परंतु भी लगा है, परंतु यह विसर्ग किसी प्रत्यय का नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विसर्ग के पहले ई है उ है, विसर्ग के बाद का वर्ग पा वर्ग, तो विसर्ग को क्या हो जाएगा, मूर्धन्य श हो जाएगा, है ना, खटकोण वाला श हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नि है, कपटा, यहाँ पर क्या है, नी में भाई, ना में ई है, फिर है विसर्ग ना, तो देखिए यहाँ पर ना में ई है ना, और यही हमारा सूत्र कह रहा है कि विसर्ग के पहले ई हो या उ हो प्लस बाद में का वर्ग हो या पा वर्ग हो तो क्या हो जाएगा, मूर्धन्य श। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नी है, नी, अब इसको क्या हो जाएगा, मूर्धन्य श हो जाएगा, किसको, इसको, है ना, विसर्ग को मूर्धन्य श हो जाएगा, तो यहाँ पर मूर्धन्य श कर दिए। अब क्या बचा, कपटा, तो यहाँ पर आ जाएगा निष्कपटा। ठीक, चलिए अगला है दुह प्लस कर्म। यहाँ पर उ है ना, सूत्र के मुताबिक यहाँ पर उ है, उसके बाद का वर्ग, ठीक, तो इसको क्या हो जाएगा, मूर्धन्य श हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दू कर दिए, अब यहाँ पर मूर्धन्य श हो जाएगा, ये हो गया। अब बाकी बचा क्या, कर्म, दुष्कर्म। देखिए क्या है, यह जो व्याकरण है इसको ध्यान से देखना पड़ता है, ध्यान से पढ़ना पड़ता है ना, जो भी इधर उधर दिमाग गया, नज़र इधर उधर गई तो दुर्घटना तुरंत घट जाएगी,
है ना, लिखा भी रहता है कि नजर हटी दुर्घटना घटी। इसलिए भाई ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, है ना। तो चलिए अगला है निह प्लस फला। अब आगे क्या है, फा है। फा क्या है, पा वर्ग का। अब यहाँ से देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ कह रहा है का वर्ग हो या पा वर्ग। पा वर्ग में पा फा बा भा मा आ रहा है ना। तो यहाँ पर हो, यहाँ पर है फा, है ना। फा क्या है, पा वर्ग का है। तो यहाँ पर अब क्या कर देंगे, नी। अब इसको खटकोण वाला सा, मूर्धन्य सा कह सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, अब बाकी क्या बचा, फलाह। फलाह ये हो गया निष्फला। ठीक, आशा करता हूँ इतना आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, एक बात और जो भी विद्यार्थी हों, साथी हों, है ना, उनको आप वीडियो आप उनको भेजिए, है ना। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सभी विद्यार्थी जो हैं सरल से सरल तरीके से, सरल से सरल रूप से जो है तो इसको जाने पहचाने, है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः।